सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में हमारे साथ आज मीनू खन्ना जी हैं। टीचर हैं ये डीएवी स्कूल में। पहले भी कई बार इन्होंने हमारे साथ डेमो दी है। तो आज की साधना आइए मीनू जी के साथ करते हैं। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर तानेंगे। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना मुड़ने दें। अपनी ओर खींचेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। अब पुनः सामने की ओर तानेंगे और इसी प्रकार आगे और पीछे पंजों को करते जाएंगे। बहुत बढ़िया से प्रभाव आता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता है पूरे शरीर में। प्रयास पूरा हो, ध्यान प्रभावित अंग पर हो। अब गोलाई में घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ गोल गोल घुमाइए। दोनों पांव के अंगूठे मिलाकर घुमाइए, एड़ियों को मिलाकर घुमाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। इसी क्रिया को अब विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। पुनः एड़ी मिलाएंगे, पंजे मिलाएंगे। गति धीमी हो, घेरा बड़े से बड़ा हो, होठों पर मुस्कान हो। वापस आ जाइए। दोनों पांव की एड़ियों को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाइए। जैसे कॉपी को खोलते हैं, किताब को खोलते हैं फिर बंद करते हैं, इस प्रकार से कोशिश कीजिए। एक साथ पांव के अंगूठे आसन को छुएं। पीछे हाथों का सहारा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। आप भी कोशिश कीजिए मीनू जी की भांति दोनों अंगूठे आसन पर एक साथ छूने की। करते जाइए अपनी क्षमता के हिसाब से। बाहर की ओर जब जाए तो छोटी उंगलियां आसन को टच करें। बहुत बढ़िया। वापस आएंगे, एड़ी मिला लीजिए। अब दाएं पांव को इस प्रकार पकड़ें कि पैडल बनाएंगे, साइकिल के पैडल की भांति घुमाएंगे। राइट लेग को उठाकर बड़े से बड़ा पैडल बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार घुटना पूरी तरह मुड़ना चाहिए, एक बार घुटना पूरी तरह खुलना चाहिए और दूसरा पांव सीधा रखेंगे, तान के रखेंगे। ये घुटने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार इसी पांव से विपरीत पैडल रिवर्स करेंगे। पांव यही रहेगा, करते जाइए जी। बहुत बढ़िया। और महसूस कीजिए कि घुटने पर प्रभाव आ रहा है, पंजे पर प्रभाव आ रहा है, थाई पर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम लेकर मन बनाएंगे बाईं टांग से करने का। स्थिति लें और प्रारंभ करें। करना लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। मेरे नए साथी, कोई चीज़ समझ में ना आए ज़रूर देखना चाहिए। जब आपको पूरी तरह समझ में आ जाए उसी के बाद इसका अभ्यास करें जी।
विपरीत दिशा में करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए दूसरा पाँव लगातार तना हुआ है। आप भी कोशिश कीजिए, करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करके वापस हल्का विश्राम ले लेंगे। पंजों को दाएं बाएं शिथिल छोड़ देंगे, रिलैक्स। पद्मासन लगा, पहले बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट से निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से क्लैंप कीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे प्रारंभ कीजिए। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। लगातार एड़ियां शरीर के निकट हों। शरीर में हल्कापन महसूस करें। ऐसा विजुलाइज करें जैसे तितली की भांति सुबह की समृत बेला में प्रकृति का मजा ले रहे हैं। मौसम तो बहुत ही बढ़िया। संभव हो आपको अपने घर की छत पर अथवा बालकनीज में इसका अभ्यास करना चाहिए। जितना हम नेचर के निकट रहेंगे उतना अधिक हम तनाव से दूर रहेंगे। जितना भौतिक वस्तुओं की ओर रहेंगे उतना हम परेशान रहेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हल्का विश्राम ले लीजिए। लगातार मुस्कुराहट। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन लगाएंगे जी। अब की बार पहले राइट लेग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी है, पूरी अवस्था में सीधी ही रहे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर। श्वास की आवाज़ स्वयं को भी ना आए। जैसे ही हम इस स्थिति में श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, स्वतः ही मन हमारा शांत होने लगता है। स्वतः ही योग के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लगता है, रुचि उत्पन्न होने लगती है। कितने भाग्यशाली हम सब, सोच कर देखिए। सुबह सवेरे उठकर प्रतिदिन स्नान करके इस योग रूपी मंदिर में जुड़ते हैं, पूरे परिवार के साथ जुड़ते हैं, सामूहिक रूप से जुड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। जीवन पर्यंत ये आनंद बना रहे, ये सानिध्य बना रहे। आइए प्रभु को पुकारें। प्यारे नाम ओम के द्वारा 3 बार लेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। पूरी श्रद्धा के साथ सभी की आवाज़ चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरिए।
वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोल लीजिए, तनिक पाँव को विश्राम दीजिए। और अब आसन के ऊपर कोशिश करें बगैर सहारा लिए खड़े हो जाएं। चलिए थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं अपने धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े होकर, या थोड़ा सा जो हल्की हल्की स्पीड बना सकते हैं ताकि शरीर में गर्मी आए, हमारे हाथ भी खुलें, पूरा शरीर खुले। करेंगे क्षमता के हिसाब से, करते जाइए जी आराम आराम से। वेरी गुड। कोशिश करें अब थोड़ी और स्पीड बढ़ाकर अपनी एड़ियों को अपने हिप से लगा सकें तो, ताकि पूरा घुटने का जोड़ प्रभाव में आए। बहुत बढ़िया। पूरी मस्ती के साथ खुश होकर करना है। मौसम का आनंद लीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। दोनों हाथों को घुमाएंगे, एक साथ घुमाएंगे, ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। कोहनियाँ सीधी रहें, इस बात का जरूर प्रयास करें। गर्दन सीधी रहे, कमर सीधी रहे, पूरी लंबाई देनी। धीरे धीरे विपरीत दिशा में करेंगे अब, एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रिया को करते जाइए जी। ये छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहते हैं कि आसन आपके बढ़िया हों, आप ज़्यादा देर कर पाएँ, तो सूक्ष्म क्रियाओं में आपने ज़रूर शामिल होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। कटी चक्र आसन, दोनों पाँव में कंधों के समान फासला, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में ले चलें। पंजा अपनी जगह से ना हिले। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, लेफ्ट हैंड से राइट कंधे को छुए और गर्दन को घुमाइए ज़्यादा से ज़्यादा। पंजा मत हिलाइए बिल्कुल भी जी। धीरे धीरे आएंगे सामने और अब ले चलें लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया। कटी भाग हमारा प्रभाव में आता है। कटी चक्र आसन, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे सामने और ले चलें राइट साइड में। हर बार पिछले से ज़्यादा बढ़िया प्रयास हो। सामने लेकर आएं लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो मीनू जी। शब्दों पर चलेंगे राइट साइड, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। वापिस हल्का विश्राम ले लें, तानते हुए वापस ले आएं।
एकदम रिलैक्स छोड़ें। जब विश्राम बोलें तो आंखें बंद हो जाए। चेहरे पर तो मुस्कुराहट बनी हुई है, उसी प्रकार बनी रहे। और प्रभावित अंग को देखिए कि मेरे कंधों पर कैसा प्रभाव आया, मेरा नाभि से ऊपर वाले हिस्से पर कैसा प्रभाव आया। तिर्यक ताड़ आसन, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखें, हथेली का रुख आकाश की ओर, केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। इसी अवस्था में खींचे ऊपर, पंजे अपने स्थान पर रहेंगे, एड़ियां मिली रहेंगी, आसन पर रहेंगी। गहरा श्वास भरें और जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं धीरे धीरे राइट साइड में बगल से झुकें। बगल से की जाने वाली क्रिया, जहां भी आपको लगे कंधा आगे की ओर झुक रहा है वहीं रुक जाएं। लगातार कोहनियां सीधी रहें और अपने बगल में ध्यान को लेकर जाएं। बहुत बढ़िया जी। देखिए लगातार आप देख रहे हैं पंजे मिले हुए हैं, एड़ी मिली हुई है। सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत बढ़िया जी मीनू जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास भरें गहरा लंबा और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे रुकने की क्षमता को बढ़ाना है। और अब जैसे जैसे मौसम आप ठंडक आ रही है तो ये क्षमता आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, लंबाई दीजिए, एक बार खींचिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से साइड से भुजाओं को वापस लेकर आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे। हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। पुनः एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हाथ घुटनों पर रखें और इस प्रकार से घुटनों को खोलिए, बंद करिए। गर्दन कमर सीधी रहेगी जितनी संभव हो सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम। बहुत बढ़िया, आपने सूक्ष्म क्रियाएं की, मीनू जी के साथ की। आइए अब सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आ जाते हैं। अपनी एड़ियों को मिला लेते हैं और पंजों को खोल लेते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां अपनी क्षमता को पहचान कर करेंगे। आइए हम 2 बार करते हैं हाथ सूर्य नमस्कार। ज़्यादा ठहराव नहीं देंगे, 4-4 मिनट एक एक सूर्य नमस्कार में लगाएंगे। पीक पोजीशन पर जल्दी से जाने का प्रयास करेंगे। आ जाएंगे पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान है, आज्ञा चक्कर पर ध्यान है। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर ले चलें। हथेली का रुख सामने रहेगा, कलाई सीधी रहेगी, हल्का सा कंधों का दबाव पीछे रहेगा। दूसरी स्थिति, खींचे ऊपर। बहुत बढ़िया जी। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। घुटने नहीं मोड़ने, जितना संभव हो सके उतना करें जी। जब आगे झुकें साथ में हल्का सा नाभि को संकुचित करना, पेट को सिकोड़ना। बहुत बढ़िया जी मीनू जी। उंगलियां मीनू जी की आसन पे छू रही हैं। मणिपुर चक्र प्रभाव में है। पेट का मोटापा कम होता है। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलिए। जितना संभव हो सके लेकर जाएं
पूरी हथेली आसन पर, कमर को नीचे की ओर करें, गर्दन को पीछे की ओर करें, लेकिन क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें जी, प्रयास जरूर करें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। दूसरी टांग भी पीछे ले चलें, एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश, ठुड्डी कंठकूप में, बहुत बढ़िया। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए, उंगली अंगूठे मिले होने चाहिए जी हाथों के। सामान्य श्वास में रुकें, मीनू जी की भांति शरीर की शेप वी आकार में बनाएं। पैरेलल आ जाइए, शरीर को एक लाइन में लेकर रुकिए थोड़ा, सामान्य श्वास। अष्टांग प्रणाम, पहले नी लगाइए घुटने, तत्पश्चात चेस्ट लगाइए, वक्षस्थल, अंत में फोरहेड माथा। पीछे पंजे खड़े हैं, घुटने मिले हुए हैं, कोहनी का आकाश की ओर, धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। अनाहत चक्कर पर ध्यान, बहुत बढ़िया जी मीनू जी। सामान्य श्वास, हथेलियों पर दबाव बनाइए, आगे से शरीर को उठाइए, कोहनियों को खोलिए। इस प्रयास में पीछे से पांव बिल्कुल भी ना खुलें, एड़ियां ना खुलें, घुटने ना खुलें। कोशिश कीजिए थोड़ा और गर्दन को पीछे ले जाने की, ताकि नाभि पर विशेष खिंचाव आए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। फिर से एक बार स्थितियों को रिपीट करेंगे। पुनः एड़ी आसन पर है, पुनः ठुड्डी कंठकूप में है, बहुत बढ़िया। बिना हिले डुले रुकना, पिंडलियां पुष्ट हो रही हैं, कंधे मजबूत बन रहे हैं। राइट पांव को आगे ले आइए, पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में आए जी। कमर को नीचे की ओर दबाइए, गर्दन को फिर से उठाइए। सभी लोग करेंगे जितने भी जुड़े हुए हैं। दूसरी टांग भी आगे, पुनः एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजा कान के साथ, माथा घुटने की ओर। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो मीनू जी। प्रयास ही महत्वपूर्ण। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजाओं को कान के साथ रखते हुए। एक बार लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी है जी। सारी हड्डियां मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं आपकी। मुस्कान है चेहरे पर। मुस्कुराते हुए प्रणाम मुद्रा में आए। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः ले चलें, भुजाएं आकाश की ओर। दूसरी बार करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया किया जी आपने। अब की बार और अच्छा प्रयास करेंगे। आंख बंद करके करेंगे। शब्दों पर पूरी तरह सजग रहेंगे। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आने से ENT की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, आलस्य दूर हो जाता है। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास, हल्का सा पीछे दबाव बनाइए और श्वास छोड़ते हुए कमर से पुनः आगे की ओर झुकें। क्रिया में सहजता हो। थोड़ा सा पेट को सिकोड़िए। बार बार आपको याद दिलाया जाता है, रात को भोजन जल्दी करें, हल्का करें।
ताकि सुबह आपकी सारी क्रियाएं बड़ी सुगमता से हों, पूरा लाभ आप लेकर जा पाएँ। कुछ साधक घुटना ढीला छोड़ रहे हैं जी, घुटना सीधा रखिए, टाइट रखिए। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव, बाईं टांग पीछे जाएगी। लीवर पर थाई से दबाव पड़ रहा है, पैनक्रियाज खिंची हुई है। हथेलियां पूरी तरह आसन पर लगने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिले रहे हैं आप लोग। गर्दन पीछे जाने से सर्वाइकल ठीक हो रहा है। सोचिए, एक आसन, एक स्थिति, कितने लाभ। दूसरी टांग भी पीछे। बहुत बढ़िया जी मीनू जी। ठुड्डी कंठकुंभ में फायदा रुकने से ही होगा। सामान्य श्वास एड़ी आसन पर लगने से क्रैम्प की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। पैरेलल आ जाइए, बिल्कुल सहजता से आ जाइए। सामान्य श्वास में रुकें। पूरे शरीर का वजन पंजों पर, हथेलियों पर। बड़ी उम्र में कंपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पकड़ मजबूत बनी रहेगी। तनाव नहीं जी, तनाव नहीं, मुस्कुराइए। अष्टांग प्रणाम। बहुत बढ़िया। प्रभु के चरणों में हम नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसा मन में भाव लेकर आइए। समर्पण का भाव। प्रभु के चरणों में तनाव से कोसों दूर केवल और केवल आनंद की अनुभूति। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएं, आगे से धड़ को ऊपर उठाएं, पीछे से स्थिति को बिल्कुल भी ना हिलने दें। शब्दों पर चलेंगे, आप पूरा लाभ ले पाएंगे। गलत नहीं करना, बस इस बात को आप अच्छे से ठान लीजिए। आसन बढ़िया हो ना हो, पूर्ण स्थिति में पहुंच पाएँ नहीं पहुंच पाएँ, लेकिन जितना करें डायरेक्शन सही होनी चाहिए हमारी। पीछे से यहाँ पर पाँव नहीं खुलने चाहिए जी। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। स्थितियाँ रिपीट करेंगे अब की बार। बहुत बढ़िया। समझ में ना आने पर जरूर देखना चाहिए, और समझ में आने के बाद आंखें बंद हो जानी चाहिए। वेरी गुड जी मीनू जी, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। कई दिनों बाद मीनू जी आई, लेकिन साधना ये प्रतिदिन कर रही हैं। लेफ्ट पाँव को आगे लेकर आइए। पुनः एक बार 15 उंगलियां एक लाइन में। पुनः गर्दन पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। दूसरी टांग भी आके लेके आइए, ले आइए। एड़ी मिलाकर, पंजों को खोलकर, फिर से नाभि को अंदर की ओर थोड़ा सिकोड़िए और महसूस कीजिए कि हम ज़्यादा झुक पा रहे हैं। हमारी हथेलियां और आसन के निकट पहुंच गई हैं, और मेरी रीढ़ में लचीलापन आ गया है। अगर हम प्रतिदिन करेंगे, बहुत सहज हो जाएगी ये क्रिया। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दीजिए, धीरे धीरे तानते हुए। करिए 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 करिए। पीछे की ओर थोड़ा सा कंधों का दबाव बनाइए। बहुत बढ़िया जी। अंगूठे उंगली मिलाकर
श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, चेहरे पर संतुष्टि, होठों पर मंद मंद मुस्कान, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, पूरे शरीर में ऊर्जा की अनुभूति। बिना आँख खोले आसन पर बैठिए और सहजता के साथ सब आसन में लेट जाइए। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, शरीर के सारे अंग हमारे प्रफुल्लित आनंदित हैं। सूर्य नमस्कार पूर्ण आसन कहते हैं इसे। कभी समय की कमी लगे आपको तो सूक्ष्म क्रियाएं करने के उपरांत केवल सूर्य नमस्कार कीजिए आप। सारे लाभ आपको मिलेंगे। साधना भी आपकी लगातार जारी रहेगी। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, साधना हमारी सुबह की ये निरंतर चलती रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात, त्योहार, कभी भी हमारी साधना में कोई विघन ना डाल पाए। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। कौन आसन करेंगे मीनू जी के साथ। स्थिति लेंगे, दोनों पांव सामने, पंजे मिले हुए, दोनों हथेलियां कमर के पीछे आसन पर। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन डालेंगे। दोनों पांव मिलाएंगे और धीरे धीरे शरीर को उठा देंगे। पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया जी मीनू जी, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सामान्य श्वास में रुकिए और सर्वाइकल को ठीक होते हुए देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम लेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव घुमाएंगे लेफ्ट साइड में। वज्रासन में आएंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर होनी चाहिए। रीढ़ स्वतः ही सीधी हो जाती है। पूरी तरह नेचर के साथ जुड़ें। सुबह सवेरे जब पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनते हैं, पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क हमारा उत्साहित हो जाता है, उमंग से बढ़ जाता है। तनाव तो बचता ही नहीं। सामान्य श्वास में रुकें। आपको जैसे पता ही है, वज्रासन आप प्रतिदिन कर रहे हैं। भोजन के उपरांत तो जरूर बैठ रहे हैं आप लोग। इसे जारी रखिए। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बनाकर दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ के ऊपर रखिए। चारों उंगलियां नाभि की ओर रखिए और अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए नाभि के पीछे वाले भाग से कमर को झुकाइए। गर्दन धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से पीछे की ओर लेके जाइए।
सामान्य श्वास में रुके रहें। पूर्ण स्थिति में जा पाएँ तो अपनी हथेलियों से एड़ियों को टच करें, अन्यथा इसी अवस्था में रुकें। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। बहुत बढ़िया। फ़ायदा रुकने से ही होगा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया प्रयास है सभी का। आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे रिवर्स आइए, वापस आइए। पुनः वज्रासन में बैठकर हल्का विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास में इसकी रिवर्स पोजीशन करेंगे। शशंकासन भाग 2। आगे से घुटने खोलिए, दोनों हथेलियाँ घुटनों के बीच में रखिए और धीरे धीरे अपनी हाथों को आगे की ओर सरकाइए। पूरी भुजाओं को सीधा करके ठुड्डी को आसन पर लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया से आपके सामने मीनू जी की साधना। पूरी कमर बिल्कुल फ्लैट, ठुड्डी आसन पर है, लेकिन साथ ही साथ हिप्स भी एड़ियों से स्पर्श कर रहे हैं। कई बार पूर्ण स्थिति में हिप्स हमारे एड़ियों से उड़ जाते हैं, तो प्रयास कीजिए हिप्स और एड़ियाँ मिली रहे और उसके बाद हमारी स्थिति आगे से भी बढ़िया हो जाए। सामान्य श्वास में रुके रहें। पाचन अंग हमारे स्वस्थ हो जाते हैं। पैनक्रियाज हमारी बढ़िया से सक्रिय हो रही है। मधुमेह का रोग ठीक होता है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, समर्पण का भाव आता है। व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा देर रुकें। इस अवस्था में कोशिश करें 5 मिनट 7 मिनट बहुत आराम से रुका जा सकता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे, सहजता से आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठेंगे। यहीं से पेट के बल आकर शिथिल आसन में विश्राम लेंगे, राइट साइड का। आंखें बंद हैं, पेट बिल्कुल ढीला है, शरीर का राइट हिस्सा बिल्कुल सीधा खिंचा हुआ, लेफ्ट भाग, पाँव भी, हाथ भी मुड़ा हुआ। सलभ आसन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, ठुड्डी आसन पर लगाकर हथेलियां जंघाओं के नीचे ले जाएं, पंजों को लिटा दें, घुटनों को मिला दें। प्रारंभिक स्थिति बहुत बढ़िया जी मीनू जी। इसी स्थिति को मेंटेन करके सभी साधक साधिकाएं धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े पांव को ऊपर उठा दें और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुक जाएं। ठुड्डी लगातार आसन पर चिपकी रहे, आंखें बंद रहे, पंजे तने रहें। बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठहरिए जी, ठहरिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग और क्षमता बहुत है आपके अंदर। अब इस मौसम में तो और अच्छी क्षमता हो जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया जी मीनू जी। लगातार पंजा तान के रुके हुए आप धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन
बाईं ओर लेफ्ट साइड में। मकर आसन की स्थिति लें। अपनी कोहनियों के बल खड़े होकर ठुड्डी के नीचे दोनों हथेलियां, पांव मिला लीजिए। वेरी गुड। एड़ी मिला लीजिए। दोनों पांव मोड़कर एड़ियों को हिप से लगाने की कोशिश करें। दोनों अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ियां खुल जाएंगी थोड़ी। रुकिए यहाँ पर थोड़ा। पंजे पांव के अंगूठे मिले रहें। एड़ियां अगर हल्की खुल भी जाए कोई बात नहीं, घुटने लेकिन मिलाकर रखें। थोड़ा प्रेशर बनाइए, प्रेशर बनाइए। महसूस कीजिए बंद आंखों में विशेष प्रभाव पर। सर्वाइकल की जिनको समस्या है वो इसका अभ्यास अवश्य करें। दोनों पांव ले जाएं वापस। अब एक बार लेफ्ट पांव लेकर आएं, एक बार राइट पांव, बिना रुके। करना आप क्षमता के हिसाब से। कोशिश हो एड़ी मेरे हिप्स को छुए, लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं। बिल्कुल मीनू जी की भांति मुस्कुराते रहिए। आसन को एंजॉय करना है आपने, प्रभु का धन्यवाद करना है। दोनों पांव से एक साथ बिना रुके। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस राइट करवट लेकर विश्राम, पीठ के बल। प्रतिदिन कोशिश की जाती है ऐसे आसनों का अभ्यास करवाया जाए जिससे शरीर के सारे अंगों पर लाभ मिले। बदल बदल के भी करवाने का प्रयास किया जाता है। दोनों हाथ सर के नीचे लेकर जाएं, उंगलियों को क्लैंप करके। दोनों पांव के पंजे मिलाएं, पंजे ताने। अब लेफ्ट पांव नीचे ही रहेगा, हाथ ऐसे ही रहेंगे। एक बार राइट पांव 90 डिग्री पर लेकर जाएं, फिर धीरे धीरे वापस लेकर आएं और फिर लेफ्ट पांव ऊपर लेकर आएं। इस प्रकार अपनी क्षमता के हिसाब से 5 से 7 क्रियाएं करें। कोशिश करें घुटना ना मुड़े। करिए जी। और नाभि मंडल पर प्रभाव को देखिए। 90 पे ना हो 75 पर लेकर जाएं, 75 पे ना हो 60 डिग्री पर लेकर जाएं, लेकिन प्रयास केवल इतना हो घुटने सीधे हों, पंजा तना हुआ हो। बहुत बढ़िया जी मीनू जी, बहुत अच्छा कर रहे हो। खुश होकर कर रहे हैं, यही होना चाहिए। हम अपनी स्वेच्छा से आसन में जुड़ते हैं, क्लास में जुड़ते हैं, तो पूरे प्रयास के साथ करें। अब 2 बार दोनों पांव से करें जी। फिर वापस आएंगे आराम से और फिर एक बार और लेकर जाएंगे 90 डिग्री पर। हल्का रुकेंगे, पंजे को तानेंगे और धीरे धीरे आराम आराम से वापस आएंगे। बहुत बढ़िया से देखिए, नाभि मंडल प्रभाव में आता है। पहले एक एक पाँव से कर लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। दोनों हाथ आगे ले लें, रिलैक्स। और अब हम करेंगे मरकट आसन। थोड़ा सा सामान्य करें पहले श्वासों को। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में नहीं करनी चाहिए। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, एड़ी मिलाएं, पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं साइड में तानिए 180 डिग्री पर।
हथेली आकाश की ओर, और श्वास भरते हुए घुटने जाएं राइट साइड में, गर्दन जाए लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। मीनू जी डीएवी स्कूल में अध्यापिका हैं, बहुत बढ़िया से मैनेज करती हैं हर चीज़। योग रूप के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत बढ़िया इनका योगदान होता है, बहुत बढ़िया इनकी डायरेक्शन रहती है। रुकिए रुकिए, कई बार मैं बात करता हूँ, महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास समय नहीं होता। केवल एक बार मन में ठानने की बात है। अब हमारी कितनी साधिकाएं, बच्चे भी हैं, वो पूरा टाइम पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर के कामों में भी पेरेंट्स का साथ दे रहे हैं। और मीनू जी, स्कूल का आजकल कितना प्रेशर होता है, उसके बावजूद भी अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, एक बार बस मन मनाने की बात है। धीरे धीरे आएंगे वापस। उन्हें एक बार एड़ियों की स्थिति निकट से निकट आ जाए और मुस्कुराते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। भुजाओं को लगातार खींचना है जी। दोनों पांव मिलकर एक हो जाएं, ऐसी स्थिति बनानी है पांव की। गर्दन को भी अपनी सुविधा के हिसाब से राइट में लेकर जाना है। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी स्थिति। वेरी गुड जी मीनू जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। सामान्य श्वास में रुकना। हम जहाँ पर साधना कर रहे हैं, ये मीनू जी की छत है जी, बिल्कुल इसके नीचे मीनू जी रह रही हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, 2 बार बिना रुके अपने आप से करें जी इसी क्रिया को, रुकेंगे नहीं, पूर्ण स्थिति में जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे अपने आप। आज का आखिरी आसन है, जरूर प्रयास कीजिए, बढ़िया प्रयास कीजिए। आवृत्ति पूरी करके दोनों पांव आगे सीधे कर दें, हाथों को आगे लेकर दोनों पांव को खोल दें करीब आधा से 1 फीट अपनी सुविधा के हिसाब से। और शवासन, मन की आंखों से, बंद आंखों से अपने शरीर को निहारना। एक एक अंग को देखना, एक एक जोड़ों को देखना। आपने इनका साथ दिया, इनके लिए समय निकाला। अब पूरा दिन देखिए कितनी बढ़िया से आपके लिए काम करेंगे ये। आपको ना थकने देंगे, ना आपकी जरा सी भी एफिशिएंसी डाउन होने देंगे। हर काम में उत्साह नजर आएगा आपको। बस एक ही प्रार्थना प्रभु से लगातार करनी चाहिए, सुबह की साधना हमारी लगातार हो। अपने गृहस्थ जीवन का, परिवार का पूरी तरह ख्याल रखते हुए हम योग से जुड़े रहें। और सही बात तो ये है, योग से जुड़े रहेंगे तो परिवार का बहुत बढ़िया से आप ख्याल रख पाएंगे। मुस्कुराते हुए
दोनों पांव मिलाएं, चेतन अवस्था में आकर राइट साइड में करवट लें और बैठ जाएं। वज्रासन, सुखासन, जैसे आपको अच्छा लगे। पद्मासन बैठ जाएं। मीनू जी के साथ हंसी करेंगे। बहुत दिनों बाद मीनू जी हमारे साथ लाइव सुंदर साधना कर रही है। मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाइए। अंतिम आवृत्ति। आंखें बंद करके रीढ़ गर्दन को सीधी करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। बहुत बढ़िया आसन किया आज हमने, बहुत आनंद आया। हंसी करके तो पूरा रोम रोम हमारा महक उठा है। पूरा दिन इसी प्रकार हम प्रसन्न रहे। जिससे मिले मुस्कुराकर मिले, खुश होकर मिले, बड़े जोश के साथ मिले। योग हमारी हर एक क्रिया में झलके, बात करते हुए, खाना खाते हुए, चलते हुए, हर समय योग नजर आए हमारी हर एक क्रिया में। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडक है। और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्रतिदिन हम करवा रहे हैं। इसकी चौथी और अंतिम चरण कर रहे हैं। पूर्ण स्थिति मूल बंद लगाकर करेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे और दोनों से ही छोड़ेंगे। चेहरे की आकृति को बिगड़ने नहीं देंगे जी। आइए 1 मिनट अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। वापिस आवृत्ति को पूरा कीजिए। शांत भाव से बैठ जाइए। आंखें नहीं खोलेंगे, गर्दन को नहीं मोड़ेंगे। शरीर में आई हुई विशेष ऊर्जा को महसूस करेंगे। पूरा नाभि मंडल हमारा प्रभाव में आया है। सातों चक्र हमारे प्रभाव में आए हैं। हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर विशेष इसका प्रभाव आया है। खुश होकर रुकिए और मानसिक अवलोकन कीजिए। कपालभाति प्राणायाम, छोड़ने में शक्ति लगेगी अब की बार, केवल भरने में बिल्कुल भी ना लगे। दोनों हाथ इसी प्रकार घुटने पर टिके रहें। मूवमेंट हो केवल नाभि मंडल की। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालिए। धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए।
नेचुरल रूप से आने दें, पुनः बाहर फेंकिए। रिपीट कीजिए सुंदर आवृत्तियों को। दो आवृत्तियों में हल्का सा अंतर अवश्य रखना चाहिए ताकि हमारे श्वास छोड़ने की शक्ति बनी रहे। मूल बंद अवश्य लगाइए। जब श्वास छोड़ रहे हैं उस वक्त थोड़ा नाभि को अंदर खींचिए। करिए जी, करिए। कुछ साधकों के चेहरे पर तनाव आ रहा है जी, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा तनाव को कम करना है, शक्ति कम लगानी है आपने। तनाव को दूर भगाने आए हम, तो तनाव में कोई क्रिया मत कीजिए। बहुत बढ़िया जी, करते जाइए मीनू जी के साथ। श्वसन प्रणाली हमारी बढ़िया बनती है। कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाती है ये क्रिया। हृदय हमारा मजबूत बनता है। अनेकों लाभ हैं कपालभाति प्राणायाम के। जैसे ही प्राणायाम शब्द आता है, कपालभाति दिमाग में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। करिए जी, करिए। मूल बंद लगाकर करनी है जी क्रिया। भरने में कोई भी प्रयास नहीं, नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करना है। छोड़ने में आवश्यक शक्ति लगानी है। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत अवस्था में बैठ जाएं, बिना हिले डुले बैठ जाएं और कुछ पल के लिए जो विशेष परिवर्तन हुआ है पूरे शरीर के अंदर, उसके साथ जुड़ जाइए।
नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो नाड़ी शोधन ना कर पाएँ वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, अनामिका हटाते हुए 4 की काउंटिंग में श्वास को भरें। 8 की काउंटिंग में दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को रोकें। अंगूठे को हटाकर 8 की काउंटिंग में श्वास को बाहर करें। फिर राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरें। 8 की काउंटिंग में श्वास को अंदर रोकें, आंतरिक कुंभक, और फिर अनामिका हटाकर लेफ्ट साइड से 8 की काउंटिंग में श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई, 4 आवृत्तियां इसकी ऐसे ही और करें। जिनको श्वास संबंधी कोई भी रोग हो, श्वास रोकने में जरा सी भी परेशानी लगे, वो केवल अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल यही अभ्यास है, उसमें हम श्वास को रोकते नहीं हैं, उसमें अनुपात बराबर होता है। 5 की काउंटिंग में अगर श्वास भरते हैं उसमें, तो 5 की काउंटिंग में ही श्वास को छोड़ना होता है। करते जाएं जी। कुछ साधकों की कमर गर्दन आगे झुक रही है जी, थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि कमर सीधी होगी, सातों चक्रों को प्राण शक्ति बड़ी सहजता से मिलेगी। आवर्ती पूर्ण करते हुए आएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति, रीढ़ गर्दन सीधी है, बहुत बढ़िया इसका प्रभाव आता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम मन पर कंट्रोल आता है, सभी चक्रों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए, प्राणायाम किया। आइए कुछ देर प्रभु को भी याद करते हैं। प्रभु कृपा से आज हमारी 202वीं क्लास 202, परसों आपने बहुत बढ़िया 200वां उत्सव बनाया हमारा 200वीं क्लास का।
बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों ने कमेंट्स किए, सहयोग दिया। बस इसी प्रकार जुड़े रहिए आप। आइए प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम, बिना हिले डुले दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, परिवार के साथ बोलेंगे सुंदर ओम की ध्वनियाँ, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ।
शांत शांत भाव से बैठ, मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। शरीर के प्रत्येक सेल में, शरीर के प्रत्येक अंग में इस सुंदर ओम नाम की ऊर्जा को महसूस करें। कितने प्रफुल्लित हैं हम, कितने आनंदित हैं। सुंदर इस 1-1.25 घंटे की साधना में कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रतिदिन बस प्रभु इसी प्रकार जुड़े रहें आपसे। महसूस कीजिए प्रभु का साथ। कितना सुकून देने वाला, कितना हर्षित करने वाला। बस प्रभु से तो हमेशा ही एक ही प्रार्थना हो कि हम बड़े नासमझ हैं, इस आनंद को, इस अमृत को भी भूल जाते हैं और भौतिक वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं। बस ऐसी कृपा प्रभु बना के रखिए कि आपका साथ कभी ना छूटे। सुबह की साधना कभी ना टूटे। लगातार जीवन पर्यंत योग से जुड़े रहें, इस मार्ग पर चलते रहें। महसूस करें प्रभु का आशीर्वाद। प्रभु को हृदय में धारण करें। हर कार्य में प्रभु हमारे साथ है, ऐसा मानकर पूरा दिन बढ़िया से बढ़िया अपने सभी कार्यों को करते हुए समाज के लिए भी कुछ करें। शांति पाठ, लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष इस ऊर्जा को, अलौकिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए और बड़ी कोमलता से नेत्र खोलिए। भगवान सूर्य नज़र आ रहे हों तो भगवान सूर्य के दर्शन करें, अपने कर कमलों के दर्शन करें। मीनू जी का विशेष धन्यवाद आज हमारे से जुड़ने के लिए। इतनी सुंदर साधना सभी को उसका डेमो देने के लिए। पूरा परिवार इसी प्रकार योग से जुड़ा रहे, ऐसी कामना करते हैं।
हम सब भी योग से जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ प्रतिदिन जुड़ें, समय पर जुड़ें। सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हमारा YouTube चैनल एक केवल योगा के लिए चैम्प योगा के नाम से बना रखा है। पुरानी सारी वीडियोज़ चैम्प योगा में हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।